हम पढ़ाएंगे क्लास 8 एनसीईआरटी संस्कृत। इसमें पहला चैप्टर है सुभाषितानि। सबसे पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। सुभाषितानि मीन्स क्या होता है? सुंदर मधुर वचन। ठीक, सुभाषितानि मीन्स क्या होता है? सुंदर और मधुर वचन। अब देखो इसका फर्स्ट श्लोक देखो। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्धा समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेया। देखो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गुणी लोग होते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं, जो गुणवान मीन्स क्या होगा? जो अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं अगर उनके पास गुण आ जाते हैं तो वो उनके पास ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन वे लोग जो निर्गुण होते हैं, निर्गुण लोग कौन से होते हैं? जिनके पास कोई भी गुण नहीं होते, जो यानी बुरे लोग होते हैं। अगर उनके पास गुण आ जाए यानी उनके पास अच्छाई आ जाए तो वो किस में बदल जाती है? बुराई में। यानी जो उनके पास गुण होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? दोषों में बदल जाते हैं। उसी प्रकार से बदल जाते हैं जिस प्रकार से नद्दा मीन्स क्या होता है? नदियाँ। नदियाँ जहाँ से निकलती हैं, नदियाँ जब उत्पन्न होती हैं, जहाँ से निकलती हैं तो उनका तोया मीन्स जल कैसा होता है? यानी पानी कैसा होता है? बहुत स्वाद वाला और मीठा होता है। लेकिन वही नदियाँ जब समुद्र में जाकर आसाद मीन्स गिर जाती हैं, जब समुद्र में जाकर गिर जाती हैं या मिल जाती हैं तो उनका पानी कैसा हो जाता है? ना पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, जिसे हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना तृणम न खाद्यान्न अपि जीवमाना तद भागधेयम परमम पशुनाम। देखो जिस मनुष्य के पास ना तो साहित्य है, ना संगीत है और ना ही कला है, यानी जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी रहित है, नहीं है उसके पास, वो मनुष्य कैसा है? पुच्छ माने बिना पूंछ वाला, विषाण माने बिना सींग वाला और साक्षात पशु जानवर के समान है। वो मनुष्य बिना पूंछ और सींग वाले जानवर के समान है। तृणम ना खाद्यान्नपि, तृणम मीन्स क्या होता है? वो घास ना खाते हुए भी, जीवमाना मीन्स जीवित रहता है, वो घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है। अब देखो जानवरों का उनके जीवन जीने का मेन मकसद उद्देश्य क्या होता है? कि भोजन को ढूंढना, खाना खाना। लेकिन जब उन्हें वो खाना बिना खाए खाना जीवित रह सकते हैं तो तद भागधेयम परमम पशुनाम, तो जानवरों के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि भाई जब उन्हें खाना नहीं खाना पड़ेगा, वो जीवित रह लेंगे, जिंदा रह लेंगे, तो उनके लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मा विद्या फलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखो लुब्धस्य मीन्स क्या होता है? जो लालची व्यक्ति होता है। ठीक, जो लालची मनुष्य होता है उसका यश मीन्स क्या होता है? प्रसिद्धि, फेम, यानी उसका जो प्रसिद्धि होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पिशुनस्त मीन्स क्या होता है? चुगलखोर। जो चुगलखोर कौन होता है? जो चुगली करता है। मतलब चुगली मीन्स क्या होता है? एक दूसरे की बात, किसी की बात सुनी उधर दूसरे को बता दी, तो उसकी क्या होती है? मैत्री मीन्स मित्रता, यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, नष्ट क्रियश मीन्स क्या होता है? निकम्मा। जो व्यक्ति निकम्मा होता है उसका कुल जो होता है वो खत्म हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसका क्या होता है? धर्म ही नष्ट हो जाता है। व्यसनिना मीन्स क्या होता है? बुरी आदतों वाला। जो बुरी आदतों वाला होता है उसका क्या होता है? विद्याफल खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कृपणस्य मीन्स क्या होता है? जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सौख्यम मीन्स सुख ही खत्म हो जाता है। और जो प्रमत्त सचिवस्य, और जो लापरवाह मंत्री होता है, जिस राजा का मंत्री लापरवाह होता है उस राजा का राज्य खत्म हो जाता है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुम समानम माधुरम एव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्य तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा बचा मधुर सूक्त रसम सज्जन्ति। देखो इसका अर्थ यहाँ से होगा। मधुमक्षिकासो, जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? कटुक मीन्स कड़वे, रसम माने रस को, पीतवा माने पीकर भी,
मधुरम समान माने मीठे के समान, माधुर्यम में माने शहद को, जनियत माने उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तथा माने ठीक उसी प्रकार से संत माने जो सज्जन लोग जो होते हैं वो दुर्जना नाम मीन्स में दुर्जनों के, कटुक मीन्स कठोर यानी कड़वे वचनों को, बचा माने वचनों को, श्रुतवा माने सुनकर, और सम सज्जन सज्जनों के समान, मधुर माने मीठी, सूक्त रस माने बाणी को ही बोल, सृजंती मीन्स बोलते हैं, ठीक है। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। देखो जो मनुष्य, यो मीन जो मनुष्य अपने विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने परिश्रम को, जो मनुष्य अपना परिश्रम छोड़कर दैवम एव अवलंबते भाग्य के सहारे बैठा रहता, वो ये सोचता है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, वो भाग्य के सहारे रहता है, तो वो किसकी तरह होता है, वो उसी तस्य में उसी महल में स्थित शेर की तरह होता है। प्रसाद मीन्स क्या होता है, महल में स्थित शेर की तरह होता है, जिसके मूर्धनि में सिर पर, वायसा मीन्स कौवे, और तिष्ठन्त मीन्स बैठे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पुष्प पत्र फलत छाया मूल वलकल दार भी धन्या महिरुहा एशाम विमुख यांति नार्थना। देखो धन्या माने धन्य है, महिरुहा माने वृक्ष, वो वृक्ष धन्य है, एशाम माने जिनसे, विमुख यांति नार्थिना, जिनसे मांगने वाले जो होते हैं वो कभी भी विमुख में निराश नहीं होते हैं। जैसे हम वृक्ष से क्या मांगते हैं, पुष्प मीन्स फूल मांगते हैं, वो भी हमें मिलता है, पत्र मीन्स पत्ते मांगते हैं, वो भी हमें मिलते हैं, हमें फल भी मिलते हैं, छाया भी मिलती है, मूल मीन्स हमें जड़ भी मिलती है, और वलकल मीन्स क्या होगा, हमें वृक्षों की छाल भी मिलती है, और दारुबी मीन्स लकड़ी भी मिलती है। तो वो वृक्ष धन्य है जिनसे मांगने पर जो लोग कभी निराश नहीं होते हैं, क्योंकि वृक्ष हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी भी देते हैं। नेक्स्ट, चिंतनीया ही विपदाम आदाब ए प्रतिक्रिया ना कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते बहिना गृह। देखो सबसे पहले अगर इंसान के पास, किसी व्यक्ति के पास अगर कोई विपदा में मुसीबत आती है तो उसका आदाब ए प्रतिक्रिया, उसको दूर करने का उपाय उन्हें पहले से ही सोच लेना चाहिए। कि अगर जैसे किसी मनुष्य के पास कोई भी विपत्ति या मुसीबत आ जाती है तो उसको दूर करने का उपाय पहले से ही सोच लेना चाहिए। हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से ग्रह मीन्स घर में, बहिना माने आग, प्रदीप्ति माने लग जाने पर, घर में आग लग जाने पर लोग क्या करते हैं, कूप खननम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तो इसलिए अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसका उपाय हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि घर में आग लग जाए उसके बाद में हम कुआं खोदें। तो मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।